स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय पंकज क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा क्रम, यानी कि किस क्रम में काम को करना है। जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप चिकन लाते हो और चिकन को पहले फ्राई कर लेते हो उसके बाद धुलते हो। नहीं ना, आप पहले जूता पहन लेते हो फिर उसके बाद से मोजा पहन लेते हो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब कि ऑर्डर भी क्या है, क्रम है। इसी तरीके से बेटा अगर कहीं पर एक साथ ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ एक साथ है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले किसे करेंगे और सबसे बाद में किसे करेंगे, ये फिक्स करता है क्या चीज, डिसाइड करता है आपका बॉड मास। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो किस प्रोसेस में करते हैं हम लोग, बॉड मास यूज करके। यानी बॉड मास का मतलब बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एफ से सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो रही बात बेटा? एकदम क्लियर। अब देखो बेटा ब्रैकेट क्या है। ब्रैकेट में देखो इस तरह का दिखता है आप लोगों को, ऐसे दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट्स हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे करके आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए इसको। देखो यहाँ पर 10 है ना, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर 4 + 2। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। किसको करेंगे, ब्रैकेट को। तो देखो 10 ऐसे ही रहने दिया, 4 + 2 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 10 × 6 कितना हो जाएगा, 60। सबको समझ में आ रही है बात? यानी कि बेटा अगर हमको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो उसका ऑर्डर कैसा होगा। अगर ब्रैकेट कहीं दिख गया तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसके बाद से ऑर्डर्स की बात करें। ऑर्डर्स क्या है बेटा, पावर, ठीक है ना, जिसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। अगर कहीं पर पावर दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पर 5 + 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर क्या है, पावर है। तो इस पावर को पहले सॉल्व कर लेंगे बेटा। ऐसा नहीं कि 5 + 2 7 लिख दें तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 5 और इस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीज समझ लिया, ब्रैकेट्स और ऑर्डर्स को। अब हम लोग डिवीजन देखेंगे। सपोज करो बेटा कहीं पर प्लस भी है और डिवीजन भी है, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, डिवीजन को देंगे। तो देखो यहाँ पर 10 को ऐसे ही रहने, ऐसा नहीं कि 10 और 6 को जोड़ दिया पहले, नहीं, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 6 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 3, और उसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, 10 को। कितना आंसर आएगा, 13। क्लियर है बेटा? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत इजी है। इसके बाद देखो अब मल्टीप्लाई, यानी कि इसी ऑर्डर में करेंगे बेटा, इसी ऑर्डर में करेंगे, ठीक है ना। अब डिवीजन के बाद किसको फोकस करना है, मल्टीप्लाई को। यहाँ देखो 10 है, माइनस में 4 है ना। अगर यहाँ पर 2 रहता, सॉरी उसको छोड़ दो, 10 है, माइनस में 4 है, मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। अब देखो ये 10 ऐसे ही, और 4 × 2 8 हो गया ना। यहाँ पर अगर कोई बच्चा बॉड मास को नहीं फॉलो करेगा तो क्या कर देगा, 10 में से 4 को माइनस कर देगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 × 2 आंसर 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो बेटा क्या हुआ, 10 ऐसे ही रह गया, और 4 × 2 8, 10 में से 8 गया 2। समझ रहे बात को? ठीक है, ये है बेटा क्या चीज, बॉड मास रूल है। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बॉड मास रूल पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद से एडिशन। एडिशन में देखो 10 × 4 + 7, तो एडिशन कब आएगा, मल्टीप्लाई के बाद आएगा। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कि 4 + 7 को जोड़ेंगे, नहीं, हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लिख रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं मोदी जी आए हुए हैं, योगी जी आए हुए हैं, ठीक है, और हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर एक ही चेयर है तो किसको देंगे, मोदी जी को देंगे, है ना। उसके बाद किसको देंगे, योगी जी को। उसके बाद किसको, अध्यक्ष जी को, ठीक है ना। ऐसे पद के हिसाब से उसी तरीके से इनका भी क्या है, पद अलग अलग है बेटा। इसलिए देखो यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करा पहले 4 का, कितना 40, और +7 क्या आ गया, 47 आ गया, है ना, सिंपल। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, देखो 10 को डिवाइड करा 2 से, -3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले किसको फोकस करेंगे हम लोग, डिवीजन को। तो 10 / 2 क्या आ गया, 5, और माइनस का क्या, 3, आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से बेटा हम लोग करेंगे। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो एक बार बताओ बेटा, B फॉर O फॉर D फॉर M फॉर A फॉर S फॉर
गुड, वेरी गुड बेटा। अब इस पर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? Yes, sir. और एक्सरसाइज करके क्लियर कर लेंगे। Yes, sir. हेलो, तू तो गिराएगी।